हेलो स्टूडेंट, चित्रांश सेकंड में आपका स्वागत है। आज हम हाफ ईयरली करंट अफेयर्स का नेक्स्ट 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जो सीरीज हम ये करंट अफेयर की 6 मंथ की जो चला रहे हैं, जो जून 2020 से दिसंबर 2020 तक हमें कवर करना है, तो हम 1 बाय 1 वीडियो 50 क्वेश्चन के सीरीज बना रहे हैं, जो आपको देखने में भी आसानी होगी और अच्छे से आपको रिवाइज भी हो जाएगा। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। और आपके जो भी जानने वाले हों उनको उनके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और हमारे जो चैनल है उसके नीचे जो नोटिफिकेशन जो बेल है उसको प्रेस कर दें, जिससे क्या हमारे जो वीडियो अपलोड होते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि भारतीय युवा जिसे यूएन की क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है। तो भारतीय युवा जिसे 2020 में, अभी 2020 में यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है, वो हैं उदित सिंघल। कौन है? उदित सिंघल हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेते रहें, जिससे कि आपको बाद में रिवाइज करने में आसानी हो। तो कौन है? उदित सिंघल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिसेफ की किस बॉलीवुड अभिनेता को बच्चों के अधिकारों के लिए चलाए जा रहे अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया? तो किसे नियुक्त किया गया है? आयुष्मान खुराना को। किसको किया गया? आयुष्मान खुराना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री जिन्हें पिछले दिनों रामविलास पासवान के निधन के बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, तो वो कौन है? वो हैं कृषि मंत्री, जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर को। किसको? नरेंद्र सिंह तोमर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अगस्त में जलवायु परिवर्तन पर गठित अपने सलाहकार समिति में किस भारतीय पर्यावरण कार्यकर्ता को शामिल किया है? तो किस भारतीय पर्यावरण कार्यकर्ता को शामिल किया है? वो हैं अर्चना सोरेंग। अर्चना सोरेंग है। कौन है? अर्चना सोरेंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देश का पहला हवाई अड्डा जहां प्राइवेट जेट टर्मिनल शुरू किया गया है, तो वो देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा है जहां प्राइवेट जेट टर्मिनल शुरू किया गया है? और ये कब किया गया है? ये 17 दिसंबर को किया गया है। सॉरी, 17 सितंबर को। 17 सितंबर को ये घोषित किया गया। और ये कौन सा हवाई अड्डा है? दिल्ली। ठीक है, कौन सा है? दिल्ली हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस केंद्रीय मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर के शिक्षा मंत्रालय रखने का निर्णय लिया गया है? तो किस मंत्रालय का नाम? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। क्या है? HRD जिसको बोलते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद द्वारा पारित आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? जो 16 सितंबर 2020 को संसद द्वारा पारित हुआ, जिसको आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 बोलते हैं। इसमें जो है इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? तो कि गुजरात के जामनगर में राष्ट्रीय महत्व के आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना करना था। तो गुजरात के जामनगर में राष्ट्रीय महत्व है आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना करना है। तो क्या है? आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना करना। आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा को प्रदेश के प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए जो है
अधिकारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया, जिसका विस्तृत रूप क्या है? तो स्पैरो सिस्टम का जो विस्तृत रूप है वो क्या है? स्पैरो, जिसको SPARROW, ये है स्पैरो। तो स्पैरो का फुल फॉर्म क्या है? एस से स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। क्या है? स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो इसका है। ठीक है, इसको नोट कर लें, स्पैरो का। नेक्स्ट, किस राज्य द्वारा एक विशिष्ट पहचान पत्र PPP लॉन्च किया गया? तो ये किस राज्य द्वारा किया गया है? हरियाणा के द्वारा। ठीक है, हरियाणा के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति राय द्वारा लिखी गई वह पुस्तक जिसका हाल ही में प्रकाशन हुआ, कौन सी पुस्तक है? आज़ादी, फ्रीडम, फॉसिज्म, फिक्शन। आज़ादी, फ्रीडम, फॉसिज्म, फिक्शन। ओके, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत किस राज्य में विश्व स्तरीय थ्रेंजोल गोल्फ रिसोर्ट परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो इस परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया, किस राज्य में किया गया है? इसको किया गया है मिजोरम में। कहाँ किया गया? मिजोरम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर रख दिया गया है। तो क्या नाम रख दिया गया है? हुबली रेलवे स्टेशन नाम हटा करके रखा गया है श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। नाम चेंज किया गया है श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस धार्मिक स्थल को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम में पंजीकरण की अनुमति प्रदान कर दी, जिसके बाद वह अब विदेशों से भी अंशदान प्राप्त कर सकेगा? तो ये जो विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम है, इसको FCRA भी बोलते हैं। ये कौन है? स्वर्ण मंदिर। क्या है? स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर एरो इंडिया 21 के 13वें संस्करण का आयोजन किया गया है? तो 13वें संस्करण का आयोजन जो है एरो इंडिया 21 का कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राज्य सरकार जिसने 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला देश का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया। तो पिगरी मिशन कौन लॉन्च किया गया है, मतलब किस राज्य ने लॉन्च किया है? उसका नाम है मेघालय। क्या है? मेघालय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा आयुर्वेद शिखर सम्मेलन जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का केंद्रीय विषय था। क्या केंद्रीय विषय था? तो चौथा जो आयुर्वेद शिखर सम्मेलन है उसका जो विषय था वो था इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेद ड्यूरिंग पैंडेमिक। इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पैंडेमिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना में 5 लड़ाकू राफेल विमानों को कब औपचारिक रूप से शामिल किया गया? हाँ, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब औपचारिक रूप से शामिल किया गया? 10 सितंबर है, सही कर लें, 10 सितंबर 2020 को किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का वह नगर निगम जो शहरी निवासियों को वन भूमि अधिकार पत्रक देने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है। तो कौन सा नगर निगम है छत्तीसगढ़ का? छत्तीसगढ़ का जगदलपुर
है। ओके, जगदलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के लिए जी स्वीट और गूगल क्लासरूम शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? जी स्वीट और गूगल क्लासरूम शिक्षा के लिए जो है शुरू किया है वो राज्य है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम कब संपन्न हुआ? ये संपन्न हुआ 5 अगस्त 2020 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार जिसकी जल निश्चय योजना की आगामी G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण का प्रस्ताव है, तो G20 सम्मेलन प्रस्तुतिकरण प्रस्ताव कहाँ का है? बिहार का। ठीक है, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर खोले जाने का प्रस्ताव है? कहाँ पर खोला जाना है हिम तेंदुआ संरक्षण? वो है उत्तरकाशी, उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तरकाशी, उत्तराखंड। काशी, उत्तराखंड। तो उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र है जहाँ उत्तराखंड में, जहाँ इसको जो है शुरू किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के इलाज में एलोपैथिक और आयुर्वेद को एकीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बना, तो राज्य कौन सा है? गोवा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहां पर रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया? तो ये कहाँ किया है? और भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया था उन्होंने, तो झांसी उत्तर प्रदेश में किया था। कहाँ? झांसी उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को अपने किस पड़ोसी देश के साथ उसके 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए समझौता किया? तो भारत में 10 अगस्त 2020 को ऐसा हुआ था। 10 अगस्त 2020 को अपने पड़ोसी देश जिसका नाम है मालदीव के साथ उसने जो है 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए समझौता किया था। तो कब किया था? 10 अगस्त को किया था 2020 को। और किसके साथ किया था? मालदीव के साथ किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु सरकार ने सीसे भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक के रूप में तमिलनाडु सरकार ने किसे भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक के रूप में नियुक्त की थी? वो है, क्या नाम है उसका? एम वीर लक्ष्मी। तमिलनाडु सरकार ने किसको किया था? एम वीर लक्ष्मी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने जल संरक्षण एवं प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर लोगों तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से किस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया? तो किस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया था? तो जल शक्ति मंत्रालय ने सितंबर में भी जो प्रतियोगिता है उसका नाम है वाटर हेरिटेज शेयर योर स्टोरीज। वाटर हेरिटेज शेयर योर स्टोरीज, शेयर योर स्टोरीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रालय की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? वो पहला CEO जिसको बोलते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वो है VK यादव। VK यादव, ठीक है। और VK यादव जो हैं रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। कौन है ये? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ओके, नेक्स्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? तो ग्लोबल इंडेक्स 2020 में भारत को जो है 48वीं रैंक, 48वीं रैंक जो है इसको जो है दी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संस्था जिसने डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ का शुभारंभ किया, तो कृषि मेघ का शुभारंभ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किया। भारतीय अनुसंधान ने किया।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा? जो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर, ये कहाँ? अंगमाली, केरल में। कहाँ किया जाएगा? अंगमाली, केरल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा गठित बहुएजेंसीय निकाय जो सामान्य योग्यता परीक्षा आयोजित करने का जिम्मेदार है, वो कौन सी है? मतलब कौन सी जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, सामान्य योग्यता परीक्षा के लिए एक एजेंसी को नियुक्त किया है केंद्र सरकार ने। उस एजेंसी का नाम क्या है? तो उस एजेंसी का नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी नाम है उसका, NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। पारंपरिक त्योहारी मीठे पकवान, खाजे, मसालेदार हरमल मिर्च और मिंदोली केला ने में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री से GI टैग प्राप्त किया। उपयुक्त उत्पाद किस राज्य से संबंधित? ये सभी जो उत्पाद हैं किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये सभी राज्य जो हैं वो गोवा से संबंधित हैं। किससे? गोवा से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने स्वतंत्रता दिवस से जो उद्बोधन में प्रधानमंत्री ने किस केंद्रशासित प्रदेश को कार्बन न्यूट्रल प्रदेश में परिवर्तित करने की घोषणा की थी? तो कार्बन न्यूट्रल किसमें? कार्बन न्यूट्रल प्रदेश में परिवर्तित करने की घोषणा किस केंद्र शासित प्रदेश को की है? लद्दाख को। किसको की है? लद्दाख को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने आंगनबाड़ी के लिए किस नाम के लिए नए ऐप को जारी किया है? उस ऐप का नाम है सखी ऐप। क्या ऐप? कौन सा ऐप है? सखी ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद स्थित निजी क्षेत्र की पहली स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने इसरो के सहयोग से किस नाम के देश के पहले अपर स्टेज निजी रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो किस जो हैदराबाद में स्थित एक प्राइवेट क्षेत्र की जो स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस, इसने जो है इसरो के साथ मिल करके एक जो है निजी रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। और उस इस जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है रमन। क्या नाम है? रमन नाम है उसका, लिख लेते हैं रमन, नोट कर लीजिए रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला रेशम प्रतिरक्षण व उत्पाद केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र जो है स्थापित किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए किस परियोजना का शुभारंभ किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए जो परियोजना का शुभारंभ किया, उस परियोजना को 10 अगस्त को शुभारंभ किया, 2020 को शुभारंभ किया है। और कब किया? सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी परियोजना। क्या नाम है? सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी परियोजना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नया नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को किया गया है। किसी किया गया है? गिरीश चंद मुर्मू को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद सक्सेना की जगह किसे संघ लोक सेवा आयोग का हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अरविंद सक्सेना को हटा करके प्रदीप कुमार जोशी को किया गया। किसे? प्रदीप कुमार जोशी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी पर बने भारत के सबसे लंबे जो है रोपवे का उद्घाटन किया गया है? सबसे लंबे रोपवे का उद्घाटन जो है वो किया गया है ब्रह्मपुत्र नदी पर।
का ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ किया गया? ब्रह्मपुत्र नदी पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर वृक्षारोपण के निगरानी हेतु किस नाम के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो इस मोबाइल ऐप का नाम है हरित पथ। क्या नाम है? हरित पथ। उसका चेतन भगत द्वारा लिखी गई वह पुस्तक जिसका विमोचन किया गया है, वो उस चेतन भगत द्वारा जो बुक लिखी गई है वो वन अरेंज्ड मर्डर। कौन है? अरेंज्ड मर्डर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसने माइट स्पोर्ट्स ओलंपियाड के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो वह व्यक्ति जिसने हाल ही में संपन्न जो माइट स्पोर्ट ओलंपियाड का जो मेंटल कैलकुलेशन है वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला जो स्वर्ण पदक जीता उसका है वो है नीलकंठ भानुप्रकाश। नीलकंठ भानुप्रकाश। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व छात्रों की परिषद ने भारत में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने के लिए किसके साथ जो है क्या समझौता किया है? तो आईआईटी एलुमनी काउंसिल जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व छात्रों की जो परिषद है उसने जो है भारत में सबसे बड़े और सबसे तेज हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने के लिए इसने जो है रूस के लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, किससे? रूस की। कौन सी यूनिवर्सिटी है? MSU जिसको बोलते हैं MSU लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी और रूसॉफ्ट और कौन सा है? रूसॉफ्ट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री हाल ही में किस योजना की घोषणा की उन्होंने? वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। वन सन और वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चंबल प्रोग्रेसिव करने की घोषणा की है। तो चंबल मतलब इसका क्या मतलब जो मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री कौन है? सॉरी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर एक एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर जो है उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे कर दिया है। उस एक्सप्रेस वे का क्या नाम है ये बताना है। तो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे। ठीक है। तो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर उसको अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेसिव करने की घोषणा की है उन्होंने। किसने? शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केरल के विझिंजाम गांव में विझिंजा गांव है उसके नाम किस नाम की जो है उसका नाम किस नाम की देश की पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो उसका है प्रतीक्षा। तो गांव में जो किया है उसका नाम है प्रतीक्षा। ओके। तो केरल के मुख्यमंत्री जो पिनाराई विजयन जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो है केरल के विझिंजाम गांव में एक किस नाम से देश की पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की? उस जो एम्बुलेंस सेवा का नाम है उसका नाम दिया है उन्होंने प्रतीक्षा नाम दिया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राज्य सरकार जिसने कोविड-19 महामारी के कारण घरों में सीमित रहने वाले छात्रों के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग नामक अभियान की शुरुआत की है। तो इसने हेल्थ बॉडी हेल्थ माइंड, ठीक है, सॉरी हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड नाम अभियान की शुरुआत की है। तो ये किसने की है? दिल्ली ने की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेवली टाउनशिप को प्लास्टिक मुक्त ग्रीन कैंपस में बदलने के लिए हाल ही में किस कंपनी को स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार प्रदान किया है? तो स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया है
इसका NLCIL क्या है? NLCIL कंपनी है, NLCIL। ओके, इस कंपनी का नाम है NLCIL। ओके, तो इस कंपनी को नेशनल टाउनशिप को प्लास्टिक मुक्त जो है ग्रीन कैंपस बदलने के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया है। कहते ये जहाँ हमारे 50 क्वेश्चन थे जो 6 मंथ लास्ट 6 मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं जो हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं, तो उसमें के 50 क्वेश्चन है जिसको आपको एक बार रिवाइज करना है और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले करके इसको आप याद कर सकते हैं। ओके, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के नेक्स्ट डे आएंगे। तब तक हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक